बार आप भारी संख्या में मतदान करें, अपने लिए मतदान करें। इस चुनाव को आप अपना चुनाव मानें। अगर मुझे उम्मीदवार मानते हैं तो इस चुनाव को आप अपना चुनाव मानकर कार्य करें और अपना ऐसे स्नेह आशीर्वाद हमें दें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में। एक मुलाकात में हमारी कोशिश हो रही है कि हम आपको बिहार विधानसभा चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे, वहाँ जो चुनाव लड़ने वाले हैं या जो पूर्व विधायक हैं उनसे मुलाकात कराएं, उनकी बातों तक आपको पहुँचाएं, उनकी बातों को आप तक पहुँचाएं, ताकि ये समझ में आए कि क्या मुद्दे हैं क्षेत्र के, क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान क्या है। और इसी के तहत आज हम घोसी विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां आज हम मुलाकात कर रहे हैं यहां के पूर्व विधायक, युवा विधायक राहुल कुमार जी से। राहुल कुमार जी के बारे में हम आपको बता दें कि 1977 से लेकर 2014 तक इस परिवार का इस विधानसभा क्षेत्र में वर्चस्व रहा है। आप जगदीश शर्मा जी, जो कि जहानाबाद के सांसद रह चुके हैं, उनके पुत्र हैं। यहाँ 1977 से लेकर 2008 तक वो घोसी विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। उसके बाद 2009 में उपचुनाव हुए तो वहाँ शांति शर्मा जी यहाँ से चुनाव जीती और उसके बाद राहुल कुमार जी ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। 2020 चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव बहुत करीब है और ऐसे में जदयू से यहाँ आपको उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है, भावी उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। क्या लग रहा है इस क्षेत्र में, किस तरीके से आपको रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, ये क्षेत्र मेरा घर है जी, और इस क्षेत्र में मैं एक विधायक के नाते नहीं, इस क्षेत्र के बेटा और भाई के नाते रहा हूँ। और चुनाव के अलावा भी इस क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद, स्नेह जिस रूप में मैंने चाहा उस रूप में मुझे मिलता रहा है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि घोसी विधानसभा में मुझे लोग अपना बेटा, भाई, भतीजा के रूप में देखते हैं और उनका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। 1977 से लेकर 2014 तक आपके परिवार ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। क्या लगता है उस हिसाब से यहाँ विकास हुआ है, और विकास हुआ है तो वो कौन सा है ऐसा विकास कार्य है जिसे आप प्रमुखता से रखना चाहेंगे लोगों के बीच? देखिए, विकास हुआ या नहीं हुआ इस पे मैं क्या बोलूँ, इस पे आप यहाँ के स्थानीय लोगों से पता कर सकते हैं जी। लेकिन अगर आप घोसी के विकास को बिहार के किसी भी विधानसभा के साथ कसौटी पे कसेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ का विकास, यहाँ जो भी काम किए गए हैं वो हर मामले में 20 है, 19 नहीं है। अब विकास में हर व्यक्ति की अलग सोच होती है, विकास का अलग अलग पैमाना होता है। हर युग में, हर समय में विकास के अलग अलग परिभाषा भी होती है। अगर हम बात करें 1990 से 2005 में, तो विकास का मतलब क्षेत्र में शांतिकार होना था। जहानाबाद जिले में, या मैं कहूँ मगध कमिश्नरी में, पूरा मगध कमिश्नरी जल रहा था। एक क्षेत्र जो किसी भी जातीय संघर्ष से बचा हुआ था, जहाँ लोग अमन चैन से रह रहे थे, वो घोसी था। उसके बाद परिवेश बदला, सरकारें बदली, लोगों की इच्छाएं बदली, आकांक्षाएं बदली, और उसके बाद पहले हमारे 2005 से हमारे पिताजी जो 2009 तक यहाँ विधायक रहे, फिर उसके बाद सांसद हुए। उसके बाद 2010 में मैं यहाँ का विधायक हुआ, बीच में हमारी माँ विधायक रही। तो उसके बाद विकास का स्वरूप बदला। शांति सद्भाव के अलावा लोगों के अंदर सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई संबंधित परेशानियां रही। यहाँ आप घोसी विधानसभा में आएंगे तो उदेरा स्थान बराज का निर्माण करवाया गया, जो पूर्णतया अपने आप में इकलौता स्कीम है पूरे बिहार में, जिसने बिहार में सिंचाई परियोजना
को देखने का स्वरूप बदला। आप आएंगे जाएंगे देखेंगे जितनी भी नहरें हैं सारी नहरें लाइनिंग की गई ताकि अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का जो नियम है, सरकारें कहती हैं, विभाग कहता है कि पानी जब तक अंतिम छोर तक ना जाए तब तक नहरों का होना सही नहीं है। लेकिन यहाँ जब नहरों का लाइनिंग किया गया, उसका ढलैया कराया गया, तो अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने का प्रयास किया जाता रहा है। कहीं समस्या आती रही हैं, उसका भी संधारण किया जाता है, लेकिन 2015 से 20 में नहीं था। उसके बावजूद हम लोगों ने हमेशा अपना प्रयास किया है कि सिंचाई संबंधित जो भी परेशानियां हों उनको ठीक किया जाए। सरकार का प्रयास है, माननीय नीतीश कुमार जी का प्रयास है कि हर घर बिजली, और इस संदर्भ में हर प्रखंड में कम से कम एक सब स्टेशन हो। घोसी में अभी आप देखेंगे, घोसी विधानसभा में 4 प्रखंड हैं, जहानाबाद, ये घोसी, मोदनगंज, हुलासगंज और काको के 8 पंचायत। काको 8 पंचायत में हमारे यहाँ 3 सब स्टेशन हैं, जिसमें से एक सब स्टेशन पहले से था। 2010 से काको हमारे साथ विधानसभा में जुड़ा था, और उसके बाद हमने 2 सब स्टेशन का वहाँ निर्माण करवाया है, एक लोदीपुर में और एक भसारा में। तो 8 पंचायत में 3 सब स्टेशन। उसके बाद आप मोदनगंज आएंगे, एक चरवी सब स्टेशन हमारे पिताजी ने निर्माण कराया था। उसके बाद पखनपुरा में दूसरा सब स्टेशन बना, तो मोदनगंज प्रखंड में भी 2 सब स्टेशन है। घोसी प्रखंड में घोसी में जब हमारे पिताजी पहली बार विधायक यहाँ बने थे, जिस समय लोगों की सोच नहीं होती थी बिजली की, उस समय मुझे अगर ध्यान हो वर्ष 79 में यहाँ पहला सब स्टेशन का निर्माण कराया गया। नहीं तो उससे पहले जहानाबाद में ही सब स्टेशन हुआ करता था। उसके बाद दूसरा सब स्टेशन हमारे पिताजी के ही प्रयास से सोनमा में बना, तो घोसी प्रखंड में भी 2 पावर सब स्टेशन। फिर हुलासगंज, जहाँ कंदौल में ग्रिड का निर्माण कराया गया। पहले ग्रिड भी यहाँ जहानाबाद में ही था, फिर दूसरा ग्रिड का निर्माण यहाँ कराया गया कंदौल में। हुलासगंज में सब स्टेशन बना, ढोंगरा में पावर सब स्टेशन बना। तो आप देखेंगे कि हर जगह हमारे प्रयास से हर प्रखंड में कम से कम 2-2 सब स्टेशंस हों, ताकि बिजली का बढ़िया से संचालन व्यवस्था की जा सके। इसके अलावा शिक्षा में हर जगह हमारे प्रयास से स्कूल खोले गए। जब यहाँ कॉलेज सरकारी नहीं हुआ करता था, तो हुलासगंज में हम लोगों ने कॉलेज भी स्थापना करवाई। अब इंजीनियरिंग कॉलेज भी हुलासगंज में बन रहा है। डाइट कॉलेज पूरे मगध कमिश्नरी में एक होता था। 2013-15 सत्र से ही डाइट कॉलेज का निर्माण कराया गया, जो ढोंगरा में अभी बन रहा है। अभी सत्र वहाँ क्लासेज नहीं शुरू हुई हैं, लेकिन सत्र वो 13-15 से ही स्टार्ट है, जब हमारे पूर्व काल में ही बना। इसके अलावा हर गांव को हमारा प्रयास रहा कि एकल नहीं, कम से कम 2-3 जितनी भी संभव हो उतनी संपर्कता प्रदान की जाए। जो भी हमारे मुख्य सड़कें हैं, गांव की सड़कें नहीं, मुख्य सड़कें हैं, उनको हम लोगों ने आरसीडी में ट्रांसफ़र करवाया, ताकि उनका हर वर्ष समय से उनका मेंटेनेंस कार्य किया जा सके, और वो होते भी रहा है। कुछ जगह पे हम नहीं थे तो प्रयास नहीं किया गया, जिसके कारण से नहीं हो पाया। उसके बाद हम लोग उसमें भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये कुछ कार्य हैं जो हमारे तरफ से किया गया। बाकी इस पे जवाब जनता दे पाएगी। हो सकता है हमसे कुछ गलती हुई हो और कहीं हमारा ध्यान नहीं गया हो, उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। नहीं, आपके बारे में ये जानता हूँ कि आप लोगों से जुड़े हुए हैं, जनसंपर्क सदा रहा, लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहें। मगर हम नहीं थे। एक बात आपने बताई, हम नहीं थे, यानी 2014-15 से लेकर 2020 तक। उस हम नहीं में जो यहाँ के जदयू से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे थे विधानसभा में शिक्षा मंत्री, उनके यहाँ नहीं रहने से अब उसका सकारात्मक परिणाम या फिर नकारात्मक? देखिए, इस पर मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। इस पर जवाब जनता को देना है। वो इस पर अपना निर्णय देंगे, जो निर्णय आप मत में आप देखेंगे। लेकिन हर जनप्रतिनिधि जिसको जनता चुनती है, तो उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का कमेंट करना सही नहीं होता है। उस पर कमेंट जनता करे, मतदाता करे, बेहतर होगा। 5 ऐसे काम जो आप चाहते हैं कि इस बार मैं प्रमुखता से करने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहला हमारा प्रयास रहेगा कि मंडई में बियर का निर्माण
चल रहा है, अभी तक अपूर्ण है। मंडई बियर का निर्माण पूर्ण कराया जाए। कुछ सड़कें हैं जो अब इम्पोर्टेंट हो गई हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण कार्य विभाग के अंदर हैं। उन सड़कों को सूची हमारे पास है, लेकिन अभी बहुत लंबा समय लगेगा जी। उनको हम आरसीडी में ट्रांसफ़र करवाएं। कुछ जगहों पर हमारा प्रयास है कि स्कूल का, हाई स्कूल का निर्माण कराया जाए। देवनी एक बड़ा ये है, उसमें हाई स्कूल का निर्माण कराया जाए। उसके अलावा हमारा प्रयास रहेगा कि घोसी को अनुमंडल बनाया जाए। उस पर हम लोगों ने कार्य भी किया, लेकिन जिस ढंग से सरकारें काम करती हैं, जिस ढंग से व्यवस्था काम करती है, किसी कारणवश अनुमंडल नहीं बन पाया, क्योंकि एक भी अनुमंडल बिहार में नहीं बना। लेकिन अगर एक भी अनुमंडल बिहार में बनेगा तो उसमें घोसी पहला होगा। तो ये हमारा प्रयास है, घोसी का अनुमंडल का निर्माण कराया जाए। इसके अलावा हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की व्यवस्था हो सके। उसके लिए भी हम लोगों ने अपना प्रयास किया है, जो भविष्य बताएगा। ऐसे में सवाल यह है कि जिस तरीके से आपके परिवार यहाँ की जनता से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में इस चुनाव में क्या लग रहा है, विरोधियों से आपको चुनौती मिलेगी या? देखिए, हमारे परिवार का मानना है कि हमारा विरोधी कोई है ही नहीं। मत अलग हो सकते हैं, विरोधी का मतलब होता है कि आपके साथ ना रहें, आपके खिलाफ आक्रोश में रहें। तो वैसा एक भी व्यक्ति घोसी विधानसभा में नहीं है। हाँ, हमसे उनकी विचारधारा अलग हो सकती है। मैं हर विचारधारा का सम्मान करता हूँ, और उनसे भी मैं इच्छा आकांक्षा रहती है हमारी, और मिलता भी रहा है, स्नेह उनका भी प्राप्त होता रहे। तो मैं समझता नहीं हूँ कि यहाँ हम लोग सब एक साथ रहने वाले लोग हैं। हम लोग जात की नहीं, जमात की राजनीति करते हैं, और इसलिए मैं किसी को विरोधी मानता ही नहीं। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने घोसी विधानसभा क्षेत्र के वासियों को? देखिए, हम लोगों ने अपना प्रयास किया, ईमानदारी से प्रयास किया। जाने अनजाने हमसे भूल हुई होगी। मैं आप सब से निवेदन करता हूँ कि उस भूल को क्षमा करते हुए, क्योंकि हम जानबूझकर, हमारा प्रयास होता है कि जानबूझकर हमारे कारण किसी का एक रोंवा भी ना कबड़े, फिर भी हमारे कारण किसी को दिक्कत हुई, परेशानी हुई, मैं हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगता हूँ। और मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, इस बार आप भारी संख्या में मतदान करें, अपने लिए मतदान करें। इस चुनाव को आप अपना चुनाव मानें। अगर मुझे उम्मीदवार मानते हैं तो इस चुनाव को आप अपना चुनाव मानकर कार्य करें, और अपना ऐसे स्नेह आशीर्वाद हमें दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज एक मुलाकात में चर्चा कर रहे थे पूर्व विधायक राहुल कुमार जी से, जो आने वाले समय में जदयू के उम्मीदवार होंगे, ऐसी प्रबल संभावना है। और ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से घोसी विधानसभा की जनता इन्हें अपने सर आंखों पर बैठाती है, क्या फैसला सुनाती है। बहुत जल्द इसका पता चलेगा। जिस तरीके से चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तैयारियों में जुट चुके हैं, और जिस तरीके से लोगों से संपर्क साधा जा रहा है, आने वाले दिनों में इसका नतीजा साफ नजर आएगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इस बार आप भारी संख्या में मतदान करें, अपने लिए मतदान करें। इस चुनाव को आप अपना चुनाव मानें। अगर मुझे उम्मीदवार मानते हैं तो इस चुनाव को आप अपना चुनाव मानकर कार्य करें, और अपना ऐसे स्नेह आशीर्वाद हमें दें। हमसे जुड़ने के लिए न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाएं।